परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के स्वामी, कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर हैं। हम सभी प्राणी उसी परमात्मा की संतान हैं, उन्हीं की आत्मा है। हम सभी सतलोक में रहा करते थे, सचखंड में रहते थे। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां पर है, लेकिन सतलोक की पृथ्वी पर वहां मृत्यु नहीं, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं, 5 तत्वों से बने हुए ये अन्य किसी पदार्थ नहीं। वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, एक ही तत्व से बने हुए सभी वहां के अमृत आहार हैं। वहां जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती, ना कोई रोग, उस एक तत्व के शरीर में कोई रोग भी नहीं लगता। हम सभी वहां रहा करते थे। हम अपनी कमजोरी के कारण सतलोक में जो हमने गलती की उसका दंड हमें ये मिला कि हम सतलोक से निष्कासित कर दिए गए। और अब हम अपने निज लोक में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि हम यहां एक कैद में बंद हैं। और यहां की जो कैद है, यहां की जेल है, ये 21 ब्रह्मांड इसके ब्लॉक हैं, 21 ब्रह्मांड की बनी हुई ये जेल है। हम एक जेल में, एक ब्रह्मांड में बंद हैं, और उस ब्रह्मांड के भी एक टुकड़े पृथ्वी के ऊपर हम यहां कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था, रोग, मानसिक तनाव और भी बहुत प्रकार की यहां पर यातनाएं हमें प्राप्त हैं। परमात्मा ने आकर के हमें बताया कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे। सतलोक कैसा है? अभी तक बहुत से पंथ जो सचखंड सतलोक की महिमा सुनाते और गाते हैं, और वो कहते हैं कि सतलोक के अंदर केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ नहीं है। वहां सतपुरुष, वो सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष को निराकार बताते हैं। और जीवात्मा जब यहां से जाती है तो वहां जो मोक्ष प्राप्त कर लेती है, वो सतपुरुष के उस प्रकाश में समा जाती है, जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है। तो पुण्यात्माओं, ये सिद्धांत जो उन्होंने बताया ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो कहते हैं सतपुरुष का वहां प्रकाश ही प्रकाश है, और उस परमात्मा के नूर में ये आत्माएं समा जाती है। अब परमात्मा के बिना प्रकाश कैसा हुआ? सूर्य के बिना प्रकाश किसका होगा? ये विचारणीय विषय होता है। कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसके प्रकाश में प्राणी रहते हैं, तो ये भी गलत सिद्धांत है कि प्रकाश सूर्य के बिना हुआ कैसे? सूर्य बिना प्रकाश कैसा? सूर्य को निराकार बतावे तो आदमी ब्लाइंड हो सकता है और बुद्धिहीन ही कहेगा ये इस तरह की व्याख्या। तो ऐसे ही इन पंथों की व्यवस्था है, इनका ज्ञान बिल्कुल गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, यथार्थता के विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि सतलोक के अंदर
पूरी सृष्टि है, वहां परमात्मा ने सबसे पहले अपने वचन से 16 द्वीप बनाए। उसके बाद परमात्मा ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की एक ही वचन से। उसके उपरांत परमेश्वर ने हम सभी को वहां, सभी आत्माओं को अपने ही वचन से, अपने ही शरीर से उत्पन्न किया और हम वहां रहा करते थे। वहां से फिर हम यहां गिरे अपनी गलती से। तो परमात्मा साकार है, सशरीर है और उसका वास्तविक नाम कबीर है। वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए, अपने यथार्थ ज्ञान को बताया, अपनी यथास्थिति से परिचित कराया और एक अमृत ज्ञान कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी हमें लिपिबद्ध करवा के देंगे। उस परमेश्वर ने हमें आकर के यहाँ समझाने की चेष्टा की कि तुम जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आप सतलोक में रहा करते थे और वहां से यहां आकर के तुम कितना कष्ट उठा रहे हो। कोई पशु बिना है, कोई पक्षी बिना है। मनुष्य जीवन में भी आप बिल्कुल सुखी नहीं हो। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में हमें समझाने की चेष्टा की है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख के सागर को डिफाइन करते हैं। सतलोक को सुख सागर कहा है। सतलोक का अर्थ होता अविनाशी स्थान, अविनाशी धाम। इसको शाश्वतम स्थानम गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ होता है परम ईश्वर, ईश्वर से भी परम। तो कहते उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम। शाश्वतम स्थानम का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला स्थान हो, उसको प्राप्त होगा। अपुण्यात्माओं, हम गीता जी को पढ़ा करते थे, प्रतिदिन उसका स्वाध्याय भी किया करते थे, लेकिन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के गूढ़ रहस्यों से हम परिचित नहीं थे। परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से उस अज्ञान का मोतियाबिंद हट गया, ऑपरेशन हो गया। और अब हम परमेश्वर की रोशनी से, परमेश्वर के ज्ञान की रोशनी से हम इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने में सफल हुए। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये ज्ञान बोला। और परमेश्वर कबीर जी ने इस ज्ञान का पहले ही जो है अनुवाद सही किया हुआ था, पहले ही बता रखा था, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। और जो संस्कृत भाषा जानने वाले थे वो एक ही वर्ग था और अन्य को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस कारण से परमेश्वर ने जो ज्ञान कहा था 600 वर्ष पूर्व, उसको उन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और गुरुओं ने हम तक नहीं आने दिया। हमें ये कहकर के मिसगाइड किया, भ्रमित किया कि कबीर अशिक्षित है, कबीर जी को संस्कृत भाषा नहीं आती है। पवित्र वेद और पवित्र गीता, पवित्र 18 पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं।
इसलिए कबीर जी सदग्रंथों को नहीं जानते और हम जो कह रहे हैं वो नकली गुरु ब्राह्मण कहा करते कि हम जो बता रहे हैं ये सत्य है। तो उस समय तो उनका दाव लग गया और वो पूरे विश्व को यानी पूरे मानव समाज को, हिंदू समाज को इन नकली गुरुओं ने भ्रमित कर दिया। आज परमात्मा के द्वारा दिया गया वही ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है और पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण परमात्मा के द्वारा बताए गए उस 600 वर्ष पूर्व ज्ञान के समर्थक हैं। अब इनसे हमें क्या लाभ होगा कि हम परमात्मा को पहचान सकेंगे, हम उस परमात्मा के पाने की विधि का भी निरीक्षण कर सकेंगे। और अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ अनुवादित हैं, अनुवाद भले ही उन्होंने किया है जो संस्कृत भाषा के जानने वाले हैं, फिर भी गूढ़ रहस्य ऊपर आए हैं। उन्होंने बहुत सी कोशिश की है अपनी अधूरी सोच से उन सदग्रंथों के अनुवादों में गड़बड़ी करने की, लेकिन परमात्मा के ज्ञान से आज हम उनको, उनके द्वारा किए गए उस अनर्थ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द को इन्होंने अति उत्तम अर्थ कर दिया। किन्होंने? जिन्होंने गीता जी का अनुवाद किया हुआ है इस दास से पूर्व। उनकी बुद्धि यहां तक अड़ी रही कि ये परमात्मा अपने से और किसके विषय में कह सकता है और अपनी साधना को अनुत्तम नहीं बता सकते, इसलिए अनुत्तम का अर्थ उन्होंने अति उत्तम कर दिया, जहां से पूरी गीता का भाव ही बदल गया। अगर यहां वो अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम लिख देते यानी व्यर्थ लिख देते, घटिया लिखते, तो पाठकों की जिज्ञासा बढ़ती कि भी परमात्मा ने, भगवान ने जो गीता बोल रहा है उसने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों बताया। फिर वो उत्तम साधना कौन सी है? जब इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर दिया तो श्रद्धालु पाठक इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दे सके अपने दिमाग पर, उन्होंने यही मान लिया अनुत्तम माने अति उत्तम ही होता होगा, क्योंकि परमात्मा अपने से अतिरिक्त किसके बारे में अनुत्तम कहे, यह बात न्यों बिगड़ी। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सत्र की जो साधना है तूने की है, उन सभी धर्मान यानी धार्मिक पूजाओं को परित्यज्यमाम मेरे में छोड़ दे, मुझ में छोड़, मुझे दे दे, एकम शरणम व्रज। फिर एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। फिर उस एकम माने अद्वितीय यानी उस परमेश्वर की शरण में, व्रज माने जा। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि सभी मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्म सत्र के, ब्रह्म कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म सत्र के जो साधना है ओम नाम का जाप है, और ये 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान। इन 5 यज्ञों का जो अनुष्ठान है और साथ में ओम नाम का जाप है, ये ब्रह्म तक की पूजाएं हैं, धार्मिक साधनाएं हैं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये जो
जैसे हम 3 नाम का जाप जपते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश कहा है। 3 प्रकार से इसकी विधि, 3 प्रकार से इसका जाप है, 3 प्रकार से इसकी साधना की विधि है, और ये है उस परमात्मा के पाने का अनुष्ठान जप। अब उसमें ओम नाम तो क्लियर है, ये ब्रह्म का जाप है, और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत् जो मंत्र है ये परब्रह्म का जाप है, अक्षर पुरुष का, और ये गुप्त है, सांकेतिक है, ये दास बताएगा, तत् नहीं। तत् तो एक संकेत है, उसका कोड वर्ड है, और वास्तविक मंत्र कोई और है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में, जिसके विषय में कहा है गीता ज्ञानदाता ने, अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि अर्जुन, हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, तो वो तत्व ब्रह्म कौन है, क्या है? उसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये सत जो मंत्र है ये परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि तूने उसकी शरण में जाना है तो ओम नाम का जो जाप और 5 यज्ञ ये मुझ में छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, उस एकम, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का जो अनुवाद इन्होंने किया इस दास से पहले, उन्होंने सबने व्रज माने आजा कर दिया, आना, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। तो ऐसे उन अज्ञानियों ने भले ही सदग्रंथों के अनुवादों में कुछ अनर्थ किए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हम उनके द्वारा किए गए अनुवादों के अनर्थों को भी अब ठीक शुद्ध करके हम इन पवित्र सदग्रंथों को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं।